बैलेंस डाइट से मुराद एक ऐसी डाइट है जिसमें तमाम फूड ग्रुप्स आते हैं। अब फूड ग्रुप्स क्या है? पहला फूड ग्रुप होता है कार्बोहाइड्रेट, रोटी चावल, जिसे हम उर्दू में अजनास कहते हैं। रोटी चावल दालें भी कहीं ना कहीं इसी ग्रुप के अंदर आती हैं। हमारे सीरियल्स, ब्रेड, पास्ता, हर वो चीज जो कहीं ना कहीं किसी ग्रेन से बनी है वो इसी ग्रुप के अंदर आती है। इसका इस्तेमाल अगर आप एक मॉडरेशन में करेंगे तो वो हमारी बैलेंस डाइट के अंदर आएगा। दूसरा ग्रुप जो आपने इसके साथ लेना है वो है गोश्त, प्रोटीन का ग्रुप। इसमें कहीं ना कहीं दाल भी आ जाती है और इसमें कहीं ना कहीं जितने अंडे हैं, हर तरह का गोश्त जैसे मछली, चिकन, मटन, बीफ, वो सारा इस कैटेगरी में आता है। अब आपने अजनास खाने हैं लेकिन प्रोटीन के साथ लगा के खाने हैं, मतलब गोश्त का कॉम्बिनेशन उसके साथ जरूरी है। तीसरा हमारे पास ग्रुप आता है वेजिटेबल्स का ग्रुप, जो कि आप सैलेड की फॉर्म में ले सकते हैं, जो कि आप सालन की फॉर्म में ले सकते हैं। आलू जो है वो इस कैटेगरी में नहीं आता, आलू आता है ग्रेन्स की कैटेगरी में, पहली वाली कैटेगरी में। अगला हमारे पास फूड ग्रुप आता है फ्रूट्स का। फ्रूट्स का इस्तेमाल भी डाइट में होना चाहिए। जैसे बहुत सारे आजकल मैंने लोगों को देखा है वो फ्रूट्स नहीं खाते, वो वेजिटेबल्स नहीं खाते। फ्रूट से उन्हें लगता है कि हमारा वेट बढ़ जाएगा, या फ्रूट उन्हें वैसे ही याद नहीं रहता पूरे दिन में खाना, तो फिर आप बैलेंस डाइट के ऊपर नहीं है। अगर आपने इनमें से कोई एक फूड ग्रुप भी मिस कर दिया तो आप बैलेंस डाइट के ऊपर नहीं होते। इससे अगला हमारे पास जो ग्रुप आता है वो आता है डेयरी का, यानी दूध, दही, ये वाला जो हमारा सेक्शन है जिसमें चीज भी आ जाता है वो डेयरी का सेक्शन है। ये भी एक सर्विंग, 1 से 2 सर्विंग दिन में होनी चाहिए। आखिरी ग्रुप जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फैट्स का। हमें लगता है कि अगर हम अपनी डाइट से फैट ऑमिट कर देंगे, यानी हम ऑयल के बगैर खाना बनाएंगे तो हम सेहतमंद हो जाएंगे, जो कि एक गलत कॉन्सेप्ट है। ऑयल हमारी बॉडी में बहुत सारी चीजों के लिए चाहिए होता है, लेकिन एक हद में रहकर, एक मॉडरेशन में रहकर, और हेल्दी ऑयल। जो गंदा ऑयल है, ऐसा ऑयल जिसमें आपने बार बार चीजों को फ्राई किया है, या जिसे घी कह लेते हैं, या जिसे चर्बी कहते हैं, अगर आप उसमें खाने बनाते हैं तो वो सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है और दिल की बीमारियों की वजह बन सकते हैं। लेकिन हेल्दी ऑयल जैसे जैतून का तेल हो गया या हैंडफुल ऑफ मिक्स नट्स हो गए, ये आपके दिमाग के सही काम करने के लिए जरूरी होते हैं, आपकी स्किन के लिए बहुत जरूरी होते हैं, आपकी डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जितने फूड ग्रुप्स मैंने बताए ये सारे आपकी डाइट में आने चाहिए। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जिन्हें मैंने अजनास का ग्रुप भी बोला है, कि 5 से 7 सर्विंग्स आपने दिन में जरूर लेनी होती है। ये मैं कम से कम कह रही हूँ। वैसे आइडियली आपको 10 से 12 सर्विंग्स इसकी चाहिए होती है, जिसमें रोटी, एक 7 इंच की रोटी 1 सर्विंग के बराबर है, जिसमें ब्राउन ब्रेड का 1 स्लाइस 1 सर्विंग के बराबर है। इसकी आपने तकरीबन 7 से 11, या अगर मेल है तो 10 से 12 सर्विंग्स आपने लेनी होती है। हर खाने के साथ हथेली के बराबर प्रोटीन, जो कि सेकंड ग्रुप था, जिसमें चिकन, मटन, बीफ, फिश और अंडे आ जाते हैं। हर मील के साथ आपने हथेली के बराबर गोश्त जरूर लेना होता है ताकि आपका प्रोटीन सेक्शन पूरा हो। खाना आपने कम से कम ऑयल में बनाना होता है ताकि आपका फैट का सेक्शन पूरा हो। जहां तक बात है डेयरी की, वेजिटेबल्स की एंड फ्रूट्स की, वेजिटेबल आप खाने में बना के ले सकते हैं, आप सैलेड की फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रूट्स एंड डेयरी जो है वो या दोपहर के खाने और नाश्ते के दरमियान में जो वक्फा आता है 10-11 बजे के करीब, उस टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रूट्स भी आप स्नैक के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, या मीठे की क्रेविंग होती है तो उस फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीजें अगर डाइट के अंदर होंगी तो आप मतवाज़न ग़िज़ा ले रहे हैं। इनमें से कोई एक फूड ग्रुप ज्यादा या कम हो गया तो आप मतवाज़न ग़िज़ा से हट जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा नासिर। मैंने एमफिल किया हुआ है फूड एंड न्यूट्रिशन में, और मैं प्रैक्टिस करती हूँ होलिस्टिक केयर क्लिनिक में एज अ कंसल्टेंट डाइटिशियन।